वामन देव की कथा। वामन देव की कथा लगभग सब लोग जानते हैं, मतलब ज्यादातर जो भक्ति कम्युनिटी में वो लोग तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से जो है अ, अदिति अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में वामन देव प्रकट हुए। क्यों हुए? क्योंकि बलि महाराज का मान मर्दन करने के लिए और बलि महाराज पर कृपा करने के लिए। बलि महाराज जो कि एक छत्र राज्य हो गया था उनका सारे ब्रह्मांड पे। ही डिफीटेड द डीमंस, द डेमिगॉड्स, विद द स्ट्रेंथ ऑफ द डीमंस, और उनके शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में। तो ये इस चरित्र की कथा तो लगभग हम जानते हैं, लेकिन उसमें शिक्षाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बेसिकली प्रयास करेंगे उन शिक्षाओं पर चर्चा करने का कि क्या जो है हम बलि महाराज के, सॉरी, इस ब्राह्मण जो है इसमें पास टाइम से शिक्षाएं क्या ले सकते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान का एक नाम इसीलिए पड़ा, बताया त्रिविक्रम। 3 कदम में उन्होंने 3 पग में सारे इसको नाप लिया सृष्टि को। भगवान का विशेष अवतार जो है 10 अवतारों में से एक जो है उसमें बताते हैं। और पर्पस क्या था कि भक्तों का संरक्षण करना, भक्तों पर कृपा करना, जो कि भगवान का हमेशा उद्देश्य रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अदिति अदिति के पुत्र के रूप में अदिति और कश्यप के पुत्र के रूप में आज जो 12वां दिन आता है भाद्र पूर्णिमा की, श्रवण श्रवण नक्षत्र में आज जो है भगवान प्रकट हुए हैं आज के दिन। और शिक्षाएं हैं कि भगवान जो है संसार में आते हैं कई बार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं कृपा करने के लिए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिशाली है। तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो एक सीनियर वक्त बता रहे थे कि भगवान जिस प्रकार से अलग अलग युगों में अलग अलग रूप से आए हैं, और बलि महाराज जान गए थे तो बलि महाराज ने निग्लेक्ट नहीं किया। इसी कर भगवान हरि नाम के रूप में भी आए हैं एक्चुअली, लेकिन हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, है ना, कृपा करने के लिए। हमको लगता है जब भगवान सामन जब प्रकट होंगे तब देखेंगे, तब उनके अलग तरीके से सम्मान किया जाएगा। लेकिन कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाम के रूप में भगवान जो है बलि महाराज के, मतलब प्रभु जो है नाम के रूप में प्रकट हुए, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना है। दूसरा जो है, जब बलि महाराज प्रकट होते हैं तो हम देखते हैं कि सारे जो देवता हैं वो कुछ कुछ जो चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे बृहस्पति जी जो है वो थ्रेड जनेऊ धात देते हैं, है ना, जो देवताओं के गुरु हैं। सूर्य देव हैं जो उनको एक मंत्र देते हैं। उनके पिता जो कश्यप मुनि है वो एक अ, जो क्या बोल सकते हैं उसको, कुशाग्रास का, उसका एक बेल्ट देते हैं उनको बांधने के लिए, है ना। जो माता हैं जो उनका जो मृग छाल देती हैं उनको, ब्रह्मा जी हैं उनको कमंडलू देते हैं। कुबेर जो है उनको जो एक कटोरा देते हैं पैकिंग करने के लिए, क्योंकि उस वो भगवान का विशेष अवतार है इसमें। भगवान ज्यादा ऐश्वर्य नहीं दिखाया उसमें जो अपीयर हुए उस समय। और पार्वती जी हैं उनको पहली बार भिक्षा देती हैं। जब वो बैगिंग बाउल लेके आते हैं पहली भिक्षा पार्वती देवी देती हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान जब प्रकट हुए तो सारे देवताओं ने अपनी योग्यता से जो है उन्हें कुछ ना कुछ दिया। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान इस कल्याण, इस जगत में कल्याण के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के रूप में प्रकट हुए हैं। प्रभुपाद ने कई बार मेंशन किया। जिस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट इज नन अदर देन कृष्ण हिमसेल्फ, एंड महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो जिस प्रकार से सारे लोगों ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ न कुछ दिया, हमें भी अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। भगवान प्राणेर अर्थर धिया वाचा, शरीर से, मन से, तन से, धन से, जो भी करना चाहें हमें करना चाहिए ऑनेस्टली। हम संसार के लिए तो इतना कर रहे हैं जो अंत में जिससे हमें निराशा ही हाथ लगनी है। दैट इज फॉर 100% श्योर। चाहे आप परिवार के किसी व्यक्ति के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ भी कर लो, अंत पराभस्ताव अबोध जाता। लेकिन हम भगवान के लिए नहीं करते
ना तो हमारे पास उनके लिए तन है, तन देने के लिए पूर्ण समर्पण नहीं है, ना उनके लिए कर्म कर सकते हैं, ना उनके लिए बुद्धि दे सकते हैं, ना उनके लिए धन दे सकते हैं। तो वही मुझे आश्चर्य होता है कि मतलब अ, कितना आडंबर है, मतलब भक्त कम्युनिटी में भी, सॉरी टू से, मतलब देखता हूँ। पहली बात तो मैं नमन करता हूँ सारी देवियों माताजियों को, कि हम लोग ब्रह्मचारी, मैं आज देख रहा था, अभी 2 दिन ऑब्जर्व कर रहा था कि हम 2 दिन फेस्टिवल के लिए हमें ब्रह्मचारी को हम दौड़ते दौड़ते कुर्ते के बटन लगाते लगाते हम अंदर पहुंचते हैं, संघ बजते समय 4:30। जो पुजारी हैं तो पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है, इतनी सारी भीड़ है। लेकिन मैं देखता हूँ सारी माता जी, सबको नहीं देखा मतलब ध्यान से नहीं देखा, लेकिन ऑब्जर्व किया कि जो सारी माता जी हैं वो इतना सज धज के 4:30 पे पहुंच जाती हैं, मतलब कितना, मतलब आई थॉट हाउ मच डेडिकेशन, हाउ मच, और इतना सारा पोता पाती की उनके पास है। लेकिन अभी जब 2 दिन से अनाउंसमेंट हो रहा था कि भाद्र पूर्णिमा आ रही है, किसी के लिए उनको ड्रेस, गोपी ड्रेस और ये ड्रेस, दुनिया भर की ड्रेस के लिए उनके पास बहुत पैसा है। ये लीपा पोती के लिए बहुत पैसा है, उनको बोलो कि माता जी भागवत, भागवत प्रभु अभी तो नहीं ले सकते, भाद्र पूर्णिमा आ रही है, महाराज लोगों के हाथ से भागवत ले लीजिए, अभी तो नहीं ले सकते। किसी को बोलेंगे अभी थोड़ा स्पॉन्सर कर दीजिए, थोड़ा बहुत कुछ परसेंट स्पॉन्सर कर दीजिए, अभी तो प्रभु टाइम नहीं है, सारा पैसा जो है वो ड्रेस व्रेस खरीदने में खर्चा हो गया प्रभु। अभी क्या करें, दिखाना था ना, कृष्ण को आकर्षित करना था। कृष्ण आकर्षित हो रहे हैं कि पता नहीं, है ना, अब कृष्ण होगा तो कोई ना कोई तो हो ही जाएगा प्रभु, इसलिए इतना खर्चा कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत पैसा है। लेकिन भगवान के लिए, कृष्ण भगवान, दुर्भाग्य से हमारे पास नहीं है। आप लोगों में से बोलेंगे किसी को तो नहीं, बाकी के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन हम बोलेंगे भाद्र पूर्णिमा पे हमें कुछ आ रहा है, भाद्र पूर्णिमा में वर्णन है कि भाद्र पूर्णिमा के दिन गीता दान करना चाहिए, भागवत दान करना चाहिए, तो उसके लिए फिर नहीं निकलेगा। अभी पूछेंगे थोड़ी देर बाद, और देखिए पूछने के पहले तो कुछ लोग गायब हो जाएंगे, अभी जितने लोग दिख रहे हैं उसमें से कुछ, हाँ पूछने की बारी आ गई, चलो भैया अब, हाँ, तो सोने के सिंहासन पर रख के दान करना चाहिए, लेकिन सोने का सिंहासन इधर हमारे पास है, जरूर नहीं कि पूरा दान करना है, दान कर सकते हैं, करना चाहिए। हम अपने परिवार संसार के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं, 24 घंटे लगा रहे हैं, पैसा भी बहुत लगा रहे हैं, कृष्ण भक्ति में आने में हमारा इतना पैसा सेव हो रहा है, तो भी हम उसको नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, एनीवे, तो अगली शिक्षा है कि जब बलि महाराज के सामने भगवान जो प्रकट होते हैं, और जो है उनके एफल्जेंस, जो उनका जो सूर्य की तरह तेज जो है वामन देव का जब देखते हैं, है ना, तो वो चैरिटी के रूप में मांगते हैं। और क्या मांगते हैं, केवल 3 पग भूमि। तो जो बलि महाराज मुस्कुराते हैं, यार, अरे भाई औकात को देख के तो मांगो यार, मतलब तुम अपनी नहीं तो हमारी समझो यार, हम दुनिया के राजा हैं तो हमको यही मांग रहे हो। लेकिन भगवान है डिस्गाइज के रूप में आते हैं, है ना, यहाँ पे चूंकि, और वो केवल बार बार बोलने पर भी वो केवल 3 चीजें ही 3 पक्ष भूमि ही मांगते हैं। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि भगवान यहाँ पर केवल हमारे हमारे पास केवल 3 शब्दों के रूप में आए हैं, हरे कृष्ण और राम। हमें उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, तीनों शब्दों को, है ना, यदि हम वास्तविक सत्य को रियलाइज करना चाहते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, तो 3 पग भूमि और हमारे जो 3 शब्द हैं, हरे कृष्ण और राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर आता है कि यहाँ पर बलि महाराज जो वामन देव हैं, जो अपने से उतरे संतुष्टि बताते हैं, यहाँ पर संतुष्टि का, ब्राह्मण के लिए, वैष्णव के लिए, भक्तों के लिए, ये सारे संसार के लिए संतुष्टि का जो है वो उस प्रसन्नता का मूल मंत्र बताते हैं। कितना कुछ मांग सकते थे, लेकिन क्या बोले, नहीं तो मुझे 3 पग मुझे कुछ, है। क्योंकि बलि महाराज, वामन देव यहाँ शिक्षा देते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, मतलब जो उसको प्राप्त हुआ उसमें सेटिस्फाइड नहीं है यदि व्यक्ति, तो जीवन भर कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कितना ही कुछ मिल जाए, सारी दुनिया का साम्राज्य भी क्यों ना मिल जाए उसको, हम देखते भी हैं। इसी प्रकार भक्ति जीवन में भी हम आते हैं, तो यदि वास्तव में यदि भक्ति कर रहे हैं तो असंतुष्टि नहीं होगी। लेकिन क्या होता है कि हम असंतुष्टि दिखाते हैं भौतिक चीजों के प्रति, और भक्ति भी करते हैं, तो एक तरफ आग लगा रहे हैं और दूसरी तरफ पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं पानी डाल रहे हैं। हमारे जीवन में भी यही चलता रहता है। तो हम जो फायर जो जलती है भक्ति जीवन की, वो असंतुष्टि के पानी से उस पर पानी फिर जाता है ना। तो
बलि महाराज तैयार हो जाते हैं, लेकिन चूंकि वो था कि शुक्राचार्य समझ जाते हैं कि यार क्या होने वाला है, ये जो बच्चा है ये साधारण नहीं है। तो वो बोलते हैं, बलि महाराज को ज्ञान देते हैं कि भाई अरे तुम इसको रिजेक्ट कर सकते हो, मना कर सकते हो, अभी तो दिया, देना चालू नहीं किया। कुछ शास्त्र के कुछ अलग अलग उदाहरण भी देते हैं। बलि महाराज बोलते हैं, "अच्छा, विष्णु हुआ तो क्या हुआ, जो भी हुआ मांगने आए, अब तो जो वचन दे दिया।" तो यहाँ पर जो है, शुक्राचार्य क्यों ऐसा सोचते हैं? शुक्राचार्य को लगता है कि यार ये सारी दुनिया का राजा हो, मैं इसका गुरु हूँ, मेरी भी एक पदवी है ना। तो जो है उसके लिए वो नहीं चाहते, बोले यार इसका राजपाट चला जाएगा तो मेरा मेरा नेम फेम चला जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए वो इस प्रकार से न मना करने के लिए मना करते हैं धर्म के विरुद्ध। तो बलि महाराज यहाँ शिक्षा देते हैं अपने आचरण से कि यदि कोई गुरु शास्त्र सम्मत बात नहीं कर रहा है तो उस गुरु का त्याग किया जा सकता है, और यहाँ त्याग भी कर देते हैं। तो यहाँ दो चीज आती हैं, एक तो कि शास्त्र सम्मत बात न करने से गुरु, जो यदि शास्त्र उचित बात नहीं कर रहा, शास्त्र पर आधारित जीवन नहीं जी रहा, उसका त्याग किया जाना चाहिए। दूसरा से छद्म गुरु पहले भी पाए जाते थे, अभी भी पाए जाते हैं, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उस उसका यजमान का वास्तविक कल्याण ना देखते हुए अपने लाभ के लिए उसको घुमा फिरा देते हैं। आज के समय में भी बहुत मिलेंगे, हाँ ठीक है ये कर लो वो कर लो, वास्तविक कल्याण के बारे में, आध्यात्मिक कल्याण के बारे में बहुत कम लोग बताएंगे आप। हाँ ठीक है, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, ये बिजनेस कर लीजिए, ये धंधा कर लीजिए, ये खरीद लीजिए, जो करना है करते रहिए, और हमें दक्षिणा देते रहिए, है ना। तो इस प्रकार के लोग मिलेंगे, तो हमें इस से सावधानी रखनी है कि छद्म गुरु जो हैं उस समय भी थे, अभी भी हैं, तो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, वेदों के जो विरुद्ध काम करते हैं ऐसे गुरुओं को छोड़ देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए आइडियली, है ना। क्योंकि जबकि उन्होंने बोला शास्त्र के कि भाई ये झूठ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक बताते हैं, पृथ्वी माता एक बार बताती हैं कि मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ इस संसार का भार, लेकिन ऐसे जो झूठे लोग हैं, पापी लोग हैं, उनका भार सहन करना मुझे मुश्किल होता है। तो बादशाह के धर्म की रक्षा के लिए, और बेस्ट बताते भी हैं कि इस कलयुग में केवल एकमात्र जो चीज है वो सत्यवादिता है, थोड़ी बहुत बची है, बाकी तो चार है ना, अहिंसा, तपस्या, है ना, दया, दया तपस्या, ये सारी चीजें हैं। तो सुचिता वो तो चली गई है, सत्यवादिता थोड़ी बची है, कुछ कुछ अच्छे लोगों के कारण से, लेकिन आज वो भी चली जा रही है। उसको पास जो है, सही सही बोलते नहीं है, जब से मोबाइल आया तब से तो और सही नहीं बोलता, हाँ बस प्रभु निकल गए हैं, हाँ बस पहुंच ही गए हैं, बस कहाँ वो कहीं होगा कहीं और बताएगा, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, हम इस प्रकार के माहौल में ऐसे रह रहे हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए सत्यवादिता का, जितना समय तक हो सके, जब तक कि भक्ति में कोई चीज बाधा नहीं बन रही है, उस केस में अलग बात है। तो बली महाराज जो यहाँ पर अपना डिटर्मिनेशन सिद्ध करते हैं, है ना, और किसी भी परिस्थिति में बली महाराज यहाँ पे बताते हैं कि जब हम भगवान को देते हैं ना, तो हम लूजर नहीं होते हैं, वी आर नॉट द लूजर, उसका ही गुना हमको मिलता है। शास्त्र में, भागवतम में भी एक जगह प्रभुपाद रेफरेंस के साथ लिख रहे हैं कि नॉर्मल ब्राह्मण को भी हम दान करते हैं, यदि जो वेद को पाठ करता है वो बहुत उच्च उच्च स्तर का नहीं है, तो भी हमें उसका शायद कुछ 10 गुना कुछ प्राप्त होता है। क्वालिफाइड ब्राह्मण को करते हैं तो 100 टाइम्स मिलता है, और यदि कोई वैष्णव को दान करते हैं तो 1000 टाइम्स मिलता है ना। और क्योंकि ऐसी ऐसे प्योर डिवोटी को कृष्ण अमृत के प्रचार के लिए करते हैं, तो बोले 10,000 या अनंत टाइम पे उसका मल्टीप्लिकेशन करके नहीं मिलता है, जो हम जो भी करते हैं भक्तों के लिए दान करते हैं, है ना, कृष्ण अमृत के प्रचार के लिए करते हैं। तो कभी लूजर नहीं हम बली महाराज के केस में देख सकते हैं। लेकिन सोच सकते हैं, देखिए बली महाराज के जीवन में कितना, कैन यू इमेजिन, मतलब जो 10 मिनट पहले जो व्यक्ति सारी दुनिया का राजा था, वो 10 मिनट के अंदर गुलाम हो गया, बांध भी लिया बली महाराज को, सोचिए। ऐसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति को बली महाराज ने स्वीकार किया, ऐसे ही महाजन नहीं हो गए। तो नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जीवन में तो कुछ, हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, सुना भी है, प्रभु जी लोग बताते हैं, कभी कभी कोई हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आ गया, क्यों? बोले उसको प्रमोशन नहीं मिल पाया, या उसको वो एक जगह गए, बोले उनके पिताजी बीमार हो गए, बोले क्यों? बोले वो बारात में गए थे, वो जितने की बात हुई थी उतने पैसे नहीं दिए, अब क्या करें, अब बीमार हो गए, बात हुई थी 10 लाख की और दे 5 लाख, बीमार हो गए, झगड़े हो गए। तो सोचो क्या स्थितियां हैं,
और ये किसी का प्रमोशन नहीं हुआ, किसी का रिजेक्शन हो गया। इतना बड़ा रिजेक्शन कि मतलब उनके घर वाले लोग भी गालियां देने लग गए। शुक्राचार्य जो थोड़ी देर पहले तक उनको ब्राह्मण लिखता, बाद में लोग बोले मूर्ख है यार, ये क्या मूर्ख है ये। पहले जो इसकी तारीफ की जा रहे थे 10 मिनट पहले, मतलब तो क्या आपने, क्या राजा साहब क्या आयोजन किया है, कितना बड़ा समाज संसार के लिए कितना बड़ा यज्ञ किया है, इतना सारा कर दिया आपने, पहले इतनी तारीफों के पुल। और वो ही लोग उनके परिवार के, उनकी पत्नी तक उनकी वो करने लग गई कि इनको बहुत अहंकार हो गया था, अच्छा किया आपने। मतलब इनडायरेक्टली सरकास्टिकली बोल रही थी वो। तो जी इतना बड़ा चेंज किसी के जीवन में, हमारा तो थोड़ा सा भी प्लान डिस्टर्ब हो जाता है हमारे लिए जीवन में, हमारा टिकट कंफर्म नहीं हुआ हम घबरा जाते हैं, और क्या होगा जी, है ना। मतलब कोई भी चीज मैं देखा हूँ लोगों के जीवन में, छोटी छोटी उससे हम घबरा जाते हैं, ये नहीं हुआ, अभी कैसे करेंगे। देखिए सोचिए, बलि महाराज के जीवन में कितनी विपत्ति आई, यूं ही नहीं महाजन बन गए, लेकिन उस परिस्थिति में भी अडिग रहे अपने वचन पे। वचनबद्धता, इसीलिए प्रकार हमारे हमारे भी जो वचनबद्धता है, जो नियम है, हमें वचनबद्धता के साथ प्रामाणिकता के साथ हम जो वचन देते हैं उनको हमें सीरियस लेना चाहिए। जिस प्रकार बली महाराज ने डिटर्मिनेशन के साथ जो है उनको अपने वचनों का पालन किया, है ना। और बली महाराज जब है बोले कि अब सब कुछ चला गया दो पग में, तो उन्होंने बोला कि आप जो है मेरे ऊपर पैर रख दो, क्योंकि जो है दानी जो है दान से बड़ा होता है, उससे अलग होता है। तो जो भगवान उनके मस्त, पहली बात पहले तो भगवान उसको वर्ण पास से बांध लेते हैं कि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, तो मतलब ये पूरा उनको ह्यूमिलिएट कर देते हैं। और महाराज बली महाराज ने सरेंडर कर देते हैं, और साथ में लोग बोल रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं। और यहाँ के तो बली फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी एक एडवोकेट बन जाते हैं बली महाराज के। ब्रह्मा जी, अरे प्रभु अब क्या कर रहे हैं, आप तो बोले पत्रम पुष्पम फलम, तो ही हम थोड़ा सा कुछ देते हैं आप उसके इतने कृतज्ञ हो जाते हैं, और इसने इतना कुछ दे दिया और आपने उसको बंदी बना लिया, क्या लीला है आपकी, समझ नहीं पा रहे हैं। तो बता देखो, बली महाराज भगवान वामन देव को भी जवाब देना पड़ा। इस संसार में सबको कोई ना कोई प्रश्न पूछने वाला मिल जाएगा, बस जवाब भी देना पड़ता है। हम वी ऑल शुड वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल, हम अपने एक्शंस के लिए। तो बली महाराज वामन देव जो कार्य कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ रहा है उनके लिए। तो क्या जवाब दे रहे हैं वो श्लोक में, अब थोड़ा टाइम समय कम इसलिए हम, तो बली महाराज वामन देव बता रहे हैं ब्रह्मा के लिए कि शिनानिक्तस्य अच्युत स्नातम क्षिप्तो बंधवश्च चा। मतलब बता रहे हैं कि मैंने जो है इसकी संपत्ति को हर लिया, ये भगवान की एक कृपा है, बताते हैं। तो बोलते हैं कि वास्तव में संपत्ति को प्राप्त करना, ये संपत्ति का जाना भगवान की कृपा नहीं है, उस संपत्ति के आने जाने की स्थिति में अपने फेथ को बनाए रखना वो बड़ी कृपा है। आज किसी को बोलते हैं कैसे, बहुत लोग मिलते हैं मतलब जिनको लगता है भौतिक समृद्धि मतलब बहुत, भगवान कैसा चल रहा है, अरे प्रभु बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान की कृपा से बच्चों का शादी हो गई है, घर बन गया है, बच्चा सिलेक्शन हो गया है, अमेरिका चला गया है, प्रभु इतनी कृपा है ठाकुर जी की। और यदि थोड़ा गड़बड़ हुआ तो फिर कोई ठाकुर जी की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो भगवान में फेथ जो है बली महाराज के ऊपर, सबसे बड़ी कृपा तो वही है कि उनकी संपत्ति विपत्ति में जैसे भी है वो भगवान का फेथ बना के रखे। यहाँ तक कि वो अरेस्ट कर लिया गया उनको, है ना, उनके रिश्तेदारों ने उनको भला बुरा बोलने लग गया, इतना तकलीफ हो रहा है उनको, है ना। यहाँ तक कि उनकी गुरु ने उनको शाप तक दे दिया, फिर भी बली महाराज अपने उससे वंच अपने टस से मस नहीं, अपने वचन से सत्यवादिता पे इतनी सारी तकलीफें आई। इसी प्रकार जब भी हम भी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हैं ना, तो हमारे पास भी तकलीफें आती हैं, टेम्पटेशन आता है, कुछ प्रलोभन आते हैं, कुछ माया मतलब अ, माया देवी टेस्टिंग करती है, या परिवार के लोग ऑब्स्टिकल करेंगे, कुछ ना कोई रिश्तेदार बोलेंगे, बहुत लोग बोलेंगे, गलत काम के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छे काम में जाएंगे वादा। तीर्थ यात्रा के लिए, अरे कहाँ जी कहाँ पैसा खर्च कर रहे हो, जमीन ले लो कुछ, वो कर लो, पॉलिसी वॉलिसी ले लो, ये कर लो वो कर लो, कहाँ। और बस क्या तीर्थ यात्रा की, हाँ, कुछ दान पुण्य की बात आई, कुछ धर्म कर्म की बात आएगी तो सब लोग अरे रहने दो। और जो है
विचार आता है तो कि चलो, हाँ चलो, उत्साह हो गया, प्रभु जी ने, महाराज जी ने बोला अभी दान कर देते हैं। अभी जो है 2 भागवत सेट, 100 गीता, 500 गीता, जितना भी लग रहा है इतना, हम चलो मंदिर के लिए ब्राह्मण भोज कराएंगे। फिर 4-5 लोग बोलते हैं, तो सोचते हैं हाँ यार, ज्यादा कमिटमेंट कर लिया क्या। तो इस प्रकार से जो है टेम्पटेशन आते हैं हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने की, कमिटमेंट को, जो भी हमने कमिटमेंट लिए हैं जीवन में, कुछ ना कुछ बाधाएं आएंगी। लेकिन जैसे बली महाराज डिटर्मिनेशन दिखाया, हमें बली महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए इस लीला में के माध्यम से, कि हम भी अपने स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी भी समस्याएं आए हम उनमें कॉम्प्रोमाइज ना करें, और भगवान पर यदि हम डिपेंड रहेंगे, कमिटमेंट को पूरा करेंगे, तो भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। प्रभुपाद जी इसी श्लोक में जो 8वें स्कंद में आता है सारा ये है, तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान भक्तों को कभी कभी अब इस तरीके की समस्या में रखते हैं, उनको, क्यों, उनका टॉलरेंस दिखाने के लिए, है ना। बली महाराज यहाँ पर ब्रह्मा जी, 5-6 श्लोक हैं, अभी श्लोक डिस्कस करने का तो समय नहीं है। तो श्लोक बताते हैं वामन देव की, पहली बात तो मैं इसको दरिद्रता दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि कभी कभी व्यक्ति का संपन्नता में अहंकार आ जाता है। दूसरा, फिर बताया कि इसको मैंने मानव जीवन का महत्व के बारे में बताया है, उधर डिस्कशन के दौरान आता है, इसको मानव जीवन का जो जीवन मिला है उसकी महत्वता इसको ज्ञात हुई। फिर बताते हैं कि इसके अंदर विनम्रता ला दी। इस जो लीला हुई तो तुरंत राजा से रंग हो गए, लेकिन विनम्र बने रहे। फिर सहनशीलता, कितनी सहनशील सोचो, हमको मान लो आपके घर में आया कोई बोले कि अ, माता जी 1 गिलास दूध मिलेगा क्या, तो बोलेगा ठीक है, वो गिलास लेके आइए, देते हैं। और वो इतना 250 ml की जगह वो 1 लीटर का गिलास लेके आ जाए, अरे पागल समझ रखा है क्या हमने। गिलास के 250 ml की बात हुई थी, छोटा चाहिए। मतलब हम कहीं कपड़ा खरीदने जाए, वो 2 इंची कपड़ा कम देता है, हम झगड़ा करने लगते हैं, क्या प्रभु, प्रभु नहीं बोलते, जो भी उसके दुकानदार, क्या भैया जी, ये देखो आप 2 मीटर कम का, 2 मीटर का 2 इंची कम काटा आपने। सोचो, और कोई उसी समय इतना सारा ठगे जाने के बाद उसके ऊपर कोई उसको बांध ले, उसको पनिशमेंट दे, उसके रिश्तेदार कुछ बोले, कितना सहनशील, है ना? तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी को पूछा गया कि फार्मूला भक्ति जीवन में, तो प्रभुपाद जी ने बोला कि तृणादपि सुनीचेना, चैतन्य महाप्रभु जो बोलते हैं, रोरपि शेष नामानि नामान देना कीर्तन्य सदा हरि। ये श्लोक पे हम और डिटेल में चर्चा करेंगे, प्रभुपाद ने कहाँ कहाँ पे अपना जो दिखाया। कभी हम प्रभुपाद जी की उस पर चर्चा करें तब बताएंगे कि ये जो है प्रभुपाद ने कहाँ कहाँ पर इसको डिस्कस किया, ये वाली ये चीजें। तो जो है, जब जिस प्रकार से हमारे जीवन में टेम्पटेशन की स्थितियां आएंगी, प्रलोभन आएंगे, टेस्टिंग आएगी, लोग नकारा करेंगे, तो लोग चेस्टाइज करेंगे, दोस्त लोग बोले क्या पागल हो, फैनेटिक हो, तुम लहसुन प्याज नहीं खा रहे, इतनी बड़ी, है ना। हम कभी कभी बोलते हैं अरे बड़ी शादी है, बड़ा प्रोग्राम है, अब क्या करें, क्या बोलेंगे लोग, नहीं जाएंगे तो। फिर चले जाते हैं सज धज के, किराए का पैसा उधारी करके। फिर नहीं खाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग, बताओ हमें क्या, हमें उस व्यक्ति की चिंता रहती है, रिश्तेदारों की चिंता है हमें, लेकिन हमें कमिटमेंट की चिंता नहीं है। नहीं, लेकिन हम यहाँ बली महाराज ने अपने कमिटमेंट को पूरा किया, प्रलोभनों को बचा के रखा, प्रलोभनों से अपने आप को बचा के रखा। तो बता रहे हैं कि ये जो सहनशीलता है ये बहुत बड़ा गुण है, टॉलरेंस, रूपा जी तक उसके 8वें स्कंद के 19वां अध्याय, 19-20 अध्याय में, ये बड़ा चैप्टर है, 22-23 तक आएगा। तो उसमें सब जगह बता रहे हैं कि जो है सहनशीलता जो बहुत बड़ा गुण आता है, सेटिस्फेक्शन और टॉलरेंस भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो आगे जो है वामन देव है, जो हम देखते हैं कि यहाँ पर अलग अलग ड्रेस, भगवान का ड्रेस कोड तो हमने बता ही दिया था कैसे आते हैं, हाथ में डंडा लेके आते हैं, डंडा जो कि बताते हैं सरलता, सिंप्लिसिटी और डिसिप्लिन। दंड जो कि दंड दिखाते हैं हमारे टीचर वगैरह, तो अनुशासन का प्रतीक है। अनुशासन 2 प्रकार का होता है, दूसरों के लिए और सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन। उसके लिए वामन देव प्रतिनिधित्व करते हैं उसका, छोटे से वामन ब्राह्मण के रूप में आते हैं, है ना। और छाता लेके आते हैं, छाता, छाता उनके ऊपर देख, छाता लेके आते हैं। तो बताते हैं वो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवोटीज। तो इस प्रकार से आचार्य व्याख्या करते हैं कि इस प्रकार से भगवान की कृपा के छाते के अंदर यदि हम आ जाएंगे ना, तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे।
और कमंडलू जो लेके आते हैं भगवान, जो कमंडलू जो है वो बताते हैं कि शुद्धता, विचारों की शुद्धता और आचरण की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं यहाँ पर, जो बलि वामन देव हैं, के आचरण से। जो मुंजा बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, कुशाग्रास, जो उन्होंने बेल्ट पहन रखा होता है, वो बताते हैं कि आध्यात्मिकता के बारे में, आध्यात्मिक कनेक्शन के बारे में प्रतिनिधित्व करते हैं आचार्य, इसको बताते हैं, जो बेल्ट उन्होंने पहन रखा होता है। सरलता, सरलता, सिंप्लिसिटी भी बताता है। तो बलि महाराज आप देखेंगे वामन देव का पिक्चर फोटो, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि सारी लीला में वामन देव ने इतना ज्यादा टेस्टिंग किया। क्यों किया? बलि महाराज को ग्लोरीफाई करने के लिए। पहले दरिद्रता दी, उनको ह्यूमिलेट किया, लेकिन उनके अंदर विनम्रता दी, टॉलरेंस उनकी चेक की। और तब जो बाद में है, जो है, बलि महाराज को भगवान पर्सनल एसोसिएशन देते हैं। बोलते हैं कि तुम अगली बार जो है, बलि महाराज को इंद्र बनाया जाएगा, लेकिन तब तक तुम, जो इंद्र सावरणी जो नेक्स्ट वाला वो आएगा उसमें, मनवंत, उसमें मनवंतर में, तब तक हम आपको पर्सनल संग प्रदान करेंगे। सोचिए। तो क्यों हो पाया ये सब? बलि महाराज शास्त्र जानते थे, है ना। और एक और शिक्षा की देखिए, बलि महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ये दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, लेकिन उसके बाद भी, तो इसीलिए मतलब भक्ति जो है आहेतु की है। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन सी कास्ट में उत्पन्न हुआ है, जंगलों में SC ST OBC, मलेच्छ कुल में है, विदेशों में है, मैन ईटर्स हैं, उनके घर वाले किस प्रकार से हैं, क्या है, उस पे ये नहीं है, उस व्यक्ति की सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, दूसरा चीज है कि उस हमारे भूतकाल का हमें लेमेंटेशन नहीं करना है, हमें भविष्य के प्रति आशावान होकर वर्तमान में कार्य करना है। जिस प्रकार से बलि महाराज भूत में लेमेंट आ रही है, यार मैं तो दैत्य में उत्पन्न हुआ, मेरे से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं। जो परिस्थिति आई उस उन्होंने उनको स्वीकार किया, और उस उसको लेमेंट न करते हुए ना, बलि महाराज देखिए दैत्य कुल में होते हुए भी महाजन बन गए। तो हम भी भूतकाल में, हम किस कुल में जन्म हुआ, कैसा हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि कम है, कम याद रहता है कि ज्यादा, ये जो भी चीजें हैं, मान लो हमारी शारीरिक असमर्थता, कोई बीमार है, कुछ परिस्थितियां हम सबकी हैं, वो हमारे प्रारब्ध से है कुछ। लेकिन हमें भविष्य के प्रति आशान्वित होना चाहिए, और वर्तमान में ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि बलि महाराज के जीवन से, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी हम देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को जो इतने सारे बड़े वैरागी, वैराग्य का जीवन बताया, क्योंकि जो वैराग्य है वो बताते हैं, महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी तुष्ट होई गौरांग भगवान, समथिंग लाइक, मैं शायद सेकंड लाइन थोड़ा मिस कर रहा हूँ। तो क्यों सिंपल लाइफ के लिए रिकमेंडेड किया है, सरल जीवन, सादा जीवन, और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। सोचिए इतना बड़ा टर्बुलेंस, पांडवों के जीवन में इतना बड़ा टर्बुलेंस, तो यूं ही नहीं भागवतम के पेज में आ गए, यूं नहीं हम इनकी लीलाएं पढ़ रहे हैं, यूं नहीं महाजन की कैटेगरी में आ गए। तो हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं कि हमको महाजन की कैटेगरी में आने, लेकिन ये तो है कि हमें, है ना, विल बी गेट टेस्टेड अगेन एंड अगेन, किसी न किसी रूप में हमारा टेस्टिंग होगा। हम उसको सहन कर पाएंगे, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करते हुए, जो भी परिस्थिति में डाला है प्रभु, हम आपकी शरण में रहें, भक्तों के संग में रहें, हरिनाम करते रहें ईमानदारी से, सत्यनिष्ठा से। यदि हम इस भाव से यदि हम आगे बढ़ेंगे, है ना, भक्ति के पथ पर, भविष्य की, भूतकाल का लेमेंटेशन छोड़ के भविष्य को आसान्वित होना चाहिए कि नहीं, जरूर। जब ऐसे अलग अलग प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से, तो मलेच्छ हुए हैं अलग अलग, यवन हुए हैं, उनका भी उद्धार हो गया कृष्ण भावनामृत का प्रामाणिकता से पालन करने में, तो हम क्यों नहीं हो सकते। और हमने चर्चा की कि हमें भगवान को अपने तन मन धन प्राण रचित दिया वाचा, जिस प्रकार से भी हो सेवा करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। परीक्षाएं आएंगी, टेस्टिंग आएंगी, विचलित नहीं होना है। धर्म के विरुद्ध यदि कोई कार्य करने को बोला है, तो उस व्यक्ति को त्यागा जा सकता है। जरूर नहीं कि प्रैक्टिकली त्यागो, मतलब का ऑफिस में तो ऑफिस ही छोड़ देंगे क्या, नहीं, लेकिन मानसिक रूप से एटलीस्ट हम उनका संग ना करें, मन से उनका ज्यादा वो ना करें। कभी कभी परिवार में ऐसी स्थिति बनती है कि हम उनको छोड़ नहीं सकते, भक्त हैं तो भी, तो कम से कम मन से रूप से उनका अप्रिशिएशन ना करें। जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनके लिए हम एस्पायर ना करें, वी शुड एस्पायर फॉर द डिवोटीज। यार क्या बढ़िया, क्या गाड़ी है, माता जी की क्या साड़ी है, क्या
लग्जरी लाइफ है, अपना कब होगा जी, है ना। भले ही वो नियम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या संपत्ति है उसकी, नहीं है। तो उसका लाभ क्या है उसका, कुछ साल का है, और उसमें भी सही से भोग नहीं कर पाते। 50 साल जीते हैं, उसमें भी ढंग से भोग नहीं कर पाते। तो वाई टू कॉम्प्रोमाइज। तो लेट्स प्रे फॉर ईच अदर। हम प्रार्थना करेंगे बलि महाराज से, वामन देव, आज वामन देव जी के उपलक्ष्य में, कि बलि महाराज और वामन देव के चरित्र से जो भी शास्त्र हमें सिखाना चाहता है उसका कुछ अंश हम सीख सकें, और न केवल अपने जीवन में उसको आत्मसात कर सकें, वरन दूसरों को भी हम तो समझा सकें, प्रेरित कर सकें। प्रार्थना, एक बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलि महाराज की जय, वामन देव जी की जय, वामन द्वादशी जी की जय। ओके, किसी का क्वेश्चन कमेंट पॉइंट है तो बता सकते हैं। हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा, राम राम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो सतयुग में है, तो ये सुतल लोक में कि ये यहाँ धरती मृत्यु लोक में, यहाँ पर ये पूरा का पूरा हुआ था प्रभु जी? हाँ, पृथ्वी पे ही हुआ, मृत्यु तो लोग। जैसे अब उन्हें सुतल लोक का राज दिया गया प्रभु जी। हाँ तो जब तक मतलब अगला मनमंत्र नहीं आता तब तक वो रहेगा, उसके उनके बाद में उनको फिर इंद्र के पद पर जी आसीन करेंगे। जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, एनी अदर क्वेश्चन पॉइंट कमेंट, विल स्टॉप। हाँ जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है, वामन देव जी के भी गुणों के बारे में बताया है, उनके जो दंड क्यों रखते हैं, अनुशीलता के लिए, छाता, प्रोटेक्ट कमंडल, उनकी जो शुद्धता के लिए, और जो कमर बेल्ट, उनका जो उषा का बेल्ट है वो आध्यात्मिकता को दर्शाता है। उनके पूरा मतलब आपने जो बताया है आचरण, वो पहनावे से कि वो किस लिए हर चीज का एक महत्व है, तो वो बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी। और बली महाराज के भी आपने जो गुण बताए, तो वो उससे कुछ हमें भी सीखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे प्रभु जी, कोशिश तो कर रहे हैं बहुत सालों से, और कुछ ना कुछ तो होगा प्रभु जी। आगे भक्ति में बढ़ेंगे, सुनेंगे तो श्रवण करेंगे, और आपके कृपा रही प्रभु जी। तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी के पास हम ऑलरेडी आ गए हैं आंदोलन में, तो हमारे पास अवसर है, लेकिन तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी। हम ढीले पोले करते रहेंगे, हो गया ठीक है, 16 माला शाम तक घसते घसते हो जाती हैं, 11 भी हो जाती है, और साल 2 महीने 6 महीने में मंगल आरती भी हो जाती है जी, साल में की तीर्थ यात्रा हो जाती है, तो इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि लोअर स्पीसीज में ना जाएं, लेकिन तीव्रता से भक्ति करनी पड़ेगी इस संसार बंधन से छूटने के लिए, है ना। हाँ, एनीवे, कोई अदर, एनी अदर क्वेश्चन पॉइंट कमेंट, कोई पॉइंट बताना चाहते हैं, क्लास लिखा कुछ। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने वामन देव जी के बारे में जो बताया, उसकी शिक्षा है, बहुत सही आपने बताया। प्रभु जी, इसमें एक पॉइंट आपने बताया कि जो दंड होता है वो अनुशासन में रखने के लिए होता है, दूसरों को भी और स्वयं को भी। तो प्रभु जी, स्वयं को अनुशासन में रखने के लिए दंड किस प्रकार से प्रयोग होता है, और सन्यासियों के लिए दंड की क्या इंपॉर्टेंस है प्रभु जी? कृष्ण। दंड याद दिलाता है पहली बात तो अनुशासन का, है ना। और सन्यासी के लिए त्रिदंड होता है। मायावादी एक दंड ही सन्यास लेते हैं, जो लगता है कि ब्रह्म और भगवान जीवात्मा एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 दंड, मन वचन शरीर, मन और वाणी, जो है तीनों जो है, या कहीं और उसके बाद चौथा, उसके ऊपर हमारे शायद एक कौन से आचार्य हुए, उन्होंने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा और जोड़ दिया है, उसी के अंदर बंधा रहता है आत्मा, सोल। चारों जो है इसको त्रिदंड ही बोलते हैं, दंड चार नहीं है, तीन ही है। तो चारों से हम पूरी रूप से भगवान के प्रति शरणागत हैं। दैट इज रिमाइंडिंग अस, रिमाइंडर है। जैसे पति वस्ता है स्त्री, अब बोलो उसके लिए लाल सिंदूर लगाने की क्या जरूरत, एक गले में ये पहनने की क्या जरूरत है। ये रिमाइंड देता है, जैसे हम कंठी पहने तो हमें रिमाइंड देता है, ओके वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, वी शुड बी प्रॉपरली फॉलो द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, या विष्णु के जैसे। सिमिलरली वो दंड जो चीजें हैं वो इस प्रकार से याद दिलाते, रिमाइंडर। ओके। हरे कृष्णा जी, थैंक यू प्रभु जी।
और कोई पॉइंट किसी को समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, चल प्रभु। जी बोले प्रभु जी, व्रत 12 बजे तक है प्रभु जी, तो अभी जैसे एकादशी का पारायण समय 6 से 10 बजे तक, फिर नहीं, जरूरत नहीं आज व्रत का, वही लोग कर ही हो गया, उसमें ऐड हो गया है ना। आज पारण जी चाहे तोड़ के करना चाहे तो थोड़ा कर सकते हैं, ऐसा बस नॉट कंपलसरी, क्योंकि लड़ी कल ही एकादशी द्वादशी का एक साथ हो गया, कोई कंपलसरी नहीं है। और यदि थोड़ा बहुत आप चाहें कि, है ना, जी जैसे इसलिए यदि जो एकादशी निर्जला या सजला करते हैं, या तो वो फल तोड़ के फल से कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और अगले दिन का कंटिन्यू भी कर सकते हैं, कुछ लोग जो करते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा दाना लेके भी चाहे तो कर सकते हैं, बस नॉट कंपलसरी। दोज हु वांट टू टेक द फास्ट, नथिंग, नो प्रॉब्लम। मैंने भगवान के नाम का जप करना ज्यादा साथ में। ठीक है, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट पॉइंट नहीं है? और कोई पॉइंट ऐड करना चाहता है? कुछ समझ में आया? मुझे पता था कि मैं जिस पॉइंट की आशा कर रहा था, मुझे पता था वो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि बोलेगा तो फंस जाएगा ना। बोला था कि हाँ, हमने बार बार उसको एम्फेसाइज भी किया कि भाई, हमें बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित किया, हमें अभी थोड़ा तन मन धन भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भाद्र पूर्णिमा के बारे में बताया, लेकिन मुझे पता है जो बोलेगा बोले प्रभु। इसलिए ऐसा पॉइंट बोलने का नहीं, फंस जाने का नहीं है। जैसे हम लोग कॉलेज में प्रेजेंटेशन देते थे, तो प्रेजेंटेशन का फंडा ही वो है। स्लाइड में आप जो दिख रहा है आपको आना चाहिए, ये जो आ रहा है वो इस स्लाइड में होना चाहिए। स्लाइड में हो और आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, इसलिए उसको हटाओ। तो इसलिए सब होशियार गृहस्थ हैं, कोई बोलेगा नहीं प्रभु हाँ आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रभु बोले, अच्छा तो फिर कर रहे हो कुछ वो तो नहीं करेंगे जी, लेकिन पॉइंट बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। अब देखते हैं, कोई ना कोई करेगा, मैं उसको प्रेरित करूंगा। लेकिन मैं तो इतना प्रेरित नहीं हो पाया, लेकिन मैं जरूर दूसरे को जरूर करूंगा, प्रयास करूंगा प्रभु। करेक्ट ना? कौन कौन करने वाला है दूसरों को प्रेरित, तन मन धन बुद्धि से भगवान की सेवा करने के लिए? नहीं प्रभु, वो भी है। सोचा नहीं, अगली बार जब आएंगे इस संसार में फिर देखेंगे, अभी तो क्या है, अभी तो एक ही व्यक्ति ने सोचा है, बाकी तो ठीक है प्रभु, चलता है। तो प्रयास कर सकते हैं, है ना। भाद्र पूर्णिमा आ रही है 18 तारीख को, मंदिर में बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, आप चाहें तो यहाँ ले सकते हैं। आप चाहें, बहुत अच्छा अवसर है भाद्र पूर्णिमा। मुझे पता नहीं समय मिलेगा कि नहीं क्लास देने का, समय मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो अभी से बता दे रहा हूँ, आप मेंटली प्रिपेयर होके कर सकते हैं। भाद्र पूर्णिमा के दिन वो मैं रेफरेंस के साथ श्लोक भेज दूंगा कि गोल्डन थ्रोन पे भागवतम दान करने से बहुत बड़ा भगवान कृपा प्राप्त होती है, कि भगवान भागवतम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण, इसलिए प्रमोट किया जा रहा है, घर घर भागवतम, है ना। और यहाँ पर रख के उनको दे सकते हैं। आप खुद पूरा दान कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कुछ पोर्शन उसका दान कर सकते हैं, कुछ परसेंट। यहाँ तक कि महाराज बोले कि यदि आपके इस बात इतना सामर्थ्य नहीं है, आपका इतना मन नहीं है, तो आप अपने घर के लोगों को ही दान कर, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी पत्नी को दान करूंगा मैं अपने बच्चे को करूंगा, घर के घर में आ जाएगा, समझते क्या है। जिनके पास आप लोगों में से किन किन के पास श्रीमद् भागवतम है, हिंदी या इंग्लिश, प्रभुपाद जी का, हैंड रेज करिए। किन के पास? बस 2 लोगों के पास है? 3? अनिता माता जी है, और देशपाल प्रभु, ममता माता जी, ममता पाटीदार, निखिल प्रभु होगा इवन प्लस, प्रियंका जी, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु, आवाज आ रही नहीं आपको? चले गए क्या? सरस्वती माता जी, सुचित्रा माता जी, माँ भागवतम नहीं है आपके पास, है ना? क्या आवाज नहीं जा रही, लगा के चले गए? ममता माता जी के पास है भागवतम, द्रौपदी हरे जी के? कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, एक स्कंद है प्रभु जी, एक एक भाग एक बार, स्कंद। एक बार नहीं, पूरा भागवतम सेट चाहिए ना, जी प्रभु जी, कि नहीं चाहिए? चाहिए प्रभु जी। तो हम आपको भेज देंगे, ठीक है। जी प्रभु अभी कुछ स्पॉन्सरशिप भी आने वाली है, हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। जी प्रभु। कितने का तो जिस पड़ेगा प्रभु जी पूरा? हाँ, पूरा भेज देंगे पूरा। हिंदी का एक्चुअली 8,000 है, इंग्लिश का 10,000, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है पूरे। जैसे आपका टेस्ट कैंट हो, ऐसे ऐसे 18 किताबें उसमें। जी और लेकिन हम उसमें अनिता माता जी ने दिया था प्रभु